एक गांव में एक चतुर आदमी रहता था जिसने अकेले ही अपनी चालाकी से पूरी चोरों की गैंग को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर नहीं भूले। क्या थी उसकी चाल, कैसे उसने बिना एक थप्पड़ मारे चोरों को हराया। पूरी कहानी सुनिए, किस्सा आपको हैरान कर देगी। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था सरवन, जो हर समस्या को चतुराई से सुलझा लेता था। एक रात की बात है, सरवन और उसकी पत्नी अपने घर में थी। तभी सरवन के घर में चोरी करने कुछ चोर आए। सरवन के घर के पीछे सभी चोर बैठकर सरवन का सोने का इंतजार कर रहे थे। तभी चोरों की बातें करने की बात सरवन सुन लेता है, फिर कुछ सोचता है और पत्नी को आवाज़ लगाता है, ओ जी सुनती हो? पत्नी कहती, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तब सरवन चोरों को सुनाकर अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे आज लग रहा था कि अपने घर में चोरी करने चोर आएगा, इसलिए मैंने अपने घर का सारा खजाना घर के पीछे में जो झुका हुआ आम का पेड़ है ना, उसी पेड़ पर लटका दिए हैं। इस बात को सुनकर सभी चोरों के मन में लालच जगा और सभी चोर उस आम के पेड़ को ढूंढने लगता है। कुछ देर में एक चोर को एक आम का पेड़ मिल जाता है जो झुका हुआ था और उसमें पोटली बंधा हुआ दिख रहा था। वो चोर सभी चोर को बुलाता है। उसमें एक चोर पेड़ पर चढ़कर उस पोटली को काट कर गिराता है। वो मधुमक्खी का छत्ता था। जैसे ही मधुमक्खी का छत्ता को काट कर गिराता है, मक्खी निकलकर सभी के शरीर में लटक कर पूरे शरीर को काट कर फुला दिया। सभी चोर वहां से किसी तरह भागकर घर जाता है। कुछ दिन बाद जब सभी चोर ठीक हो गए, तब वो सरवन को मारने का प्लान बनाया कि आज रात को जब सब सो जाएगा तब सरवन के घर में जाएंगे और उसको खूब पीटेंगे, उसको सबक सिखा देंगे कि हमसे पंगा लेना कितना भारी होता है। सभी चोर 8 बजे शाम को सरवन के घर के पीछे जाकर बैठ गए। इंतजार करने लगा कि सरवन कब सोएगा। सरवन को बातें करने की आवाज़ सुनाई दिया, जिससे सरवन धीरे से गया और छोटा छेद से देखा कि 3-4 चोर उसके घर के पीछे बैठा है। तब सरवन पत्नी को आवाज़ देता है, सुनती हो जी? पत्नी आई और बोली। सरवन कहता है, हमारा 8-10 बेटा होता ना, और जब हमारे यहाँ चोर आता ना तब हम सभी को बुलाते चिल्लाकर। सरवन चिल्लाता है, रामू, श्यामू, मोहन, सोहन, राजू, सुरेश, राहुल, किशोर, छोटू, जल्दी आओ जल्दी आओ, चोर आया चोर आया चोर आया। चोर सुनकर सोचता है वो उसके बेटे होते तब वो इस तरह चिल्लाता, तब उसके बेटे आते। तब तक अगल बगल के लोग आकर चोर को पकड़ लिया और चोरों को खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जाते जाते चोर सरवन से पूछा, तुम कह रहे थे 8-10 बेटे होते तब वे लोग को चिल्लाते तो वे लोग आते, लेकिन तुमने बुलाया और ये लोग कैसे आ गए? तब सरवन मुस्कुराते हुए कहता है, हमने जो नाम रखा था ना, वो मेरे पड़ोसी का नाम है और हम उसे बुलाने के लिए ये नाम कहकर चिल्लाए। इस पर चोर समझ लेता है कि वाकई सरवन बहुत चतुर और बुद्धिमान है। उस दिन से चोर उससे कभी पंगा नहीं लिया।